Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. मोअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, आप इस वक्त इस्लामिक नॉलेज एनकरेजमेंट टेस्ट 2021 अंडर द सुपरविजन ऑफ जमीयत अहले हदीस तहसील नारबल के लिए मुनअक़द शुदा या मुकर्रर शुदा ये किताब तौहीद, जो कि तालीफ फ़ज़ीलत शेख अल-अल्लामा डॉक्टर सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह है। इस किताब को तहसील जमीयत नारबल ने तुल्लाब व तालिबात के लिए एक मुतालाआती तकाबुली मुकाबला के लिए मुकर्रर किया है और इस किताब का इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ही इम्तिहान भी होने वाला है। लिहाजा तहसील जमीयत नारबल ने इस नाचीज़ से ये मुतालबा किया कि मैं इस किताब को दुरूस की शक्ल में आप हजरात के लिए तैयार करूं, ताकि आप इसका इम्तिहान देने के लिए अपने आप को सही मानों में तैयार कर पाएंगे और इस किताब को पढ़ना और मुताला करना आपके लिए आसान होगा। मकसद ये है कि तुल्लाब व तालिबात को पढ़ने और पढ़ाने के साथ जोड़ा जाए, कुतुब बीनी का शौक़ पैदा किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। आज इस किताब का 14वां दरस आप तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। मुअल्लिफ हफ़िज़हुल्लाह फरमाते अल फ़स्लुल ख़ामिस, ये तीसरे बाब में से 5वां फसल है, फसल पंचम। ये किस बारे में? सहाबा किराम की फजीलत, उनके बारे में ज़रूरी एतिक़ाद और उनके आपसी इख्तिलाफात के सिलसिले में मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत का मौक़िफ़। तो सबसे पहले जो उन्वान इन्होंने लिखा है वो है सहाबा से कौन से लोग मुराद हैं और उनके बारे में हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। कहते हैं सहाबा सहाबी की जमा है, इससे हर वो शख्स मुराद है जिसने बहालत ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और उसी ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल भी हुआ हो। इनके बारे में हमारा ये अक़ीदा होना वाजिब है कि वो उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग थे, उनका ज़माना खैरुल कुरून का था और ये शरफ उनको इस्लाम की तरफ उनकी सबक़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए उनके इंतखाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद और शरीयत के बारी गिरा को उठाने और बाद वालों तक पहुंचाने की वजह से हासिल हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ यूं बयान की, फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून, और जिन लोगों ने सबक़त की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने इखलास और एहसान के साथ उनकी पैरवी की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल अनहारु, और अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा अबदा, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। एक और जगह पर इरशाद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के हक में तो सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ नरम है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप उनको रुकू और सजदे की हालत में देखोगे। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से फजल तलाश करते हैं। यब्तगून
फजल मिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से फजल तलाश करते हैं, व रिजवाना, और अल्लाह की खुशनुदी तलब करते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कसरत सुजूद के असर उनकी पेशानियों पर मौजूद हैं। ज़ालिक मसलहुम फी तौरात, उनके यही औसाफ तौरात में मरकूम है। व मसलहुम फिल इंजील, और यही उनके औसाफ इंजील में है। वो गोया एक खेती है, कज़र इन अखरज शतअहु, गोया एक खेती है जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया। फस्तगलज़ा फ़आज़रहु फ़स्तवा अला सूक़िही, कज़र इन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तगलज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार वअदल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कहते हैं कि फिर उसको मजबूत किया, फिर वो सुई जो है या उसका तना मोटी हुई, फिर अपनी जड़ सीधी खड़ी हो गई और किसानों को खुश करने लगी ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना, तारिकीन वतन के लिए मालिफ़ई है, उन मुफलिसों के लिए जो अपने घरों और मालों से खारिज कर दिए गए और जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के फजल के तलबगार हैं। वयंसुरून अल्लाह व रसूलह उलाइका हुमुस सादिकून, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ीन तबव्वउ उद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीने में मुकीम और ईमान में मुस्तकिल रहे। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और जो कुछ उनको मिला है उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम करते हैं, कहा उनको खुद हाजत ही क्यों ना हो। और जो शख्स हिर्स से नफ्स से बचा लिया गया, तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। इन आयतों में अल्लाह ने मुहाजिरीन व अंसार की बड़ी तारीफ की है और उन्हें भलाइयों की तरफ सबकत करने वाले कहा है। इस बात की भी खबर दी है कि वो इनसे राजी है, इनके लिए बागात तैयार रखे हैं। इसी तरह उन्हें आपस में एक दूसरे पर रहम करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले बताया है। इसी तरह उनके औसाफ बताते हुए फरमाया कि ये लोग कसरत से रुकू और सुजूद करने वाले हैं, इनके दिल पाक साफ है, इनके चेहरों पे इताअत व ईमान की जो निशानी व नूर है उससे वो पहचाने जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया है ताकि काफिरों को गुस्सा दिलाए। और मुहाजिरीन की तारीफ में फरमाया कि उन्होंने महज इसलिए कि अल्लाह के दीन की नुसरत कर लें, उसके फजल और रजा की तलाश में अपने वतन मालूफ यानी मक्का मुकरमा और माल दौलत को खैरबाद कहा, और ये खैरबाद कहा यानी छोड़ दिया, खैरबाद कहा यानी छोड़ दिया, खैरबाद कहा, और वो अपने उस अमल में सच्चे थे। उलाइका हुमुस सादिकून, अंसार की तारीफ में फरमाया वो हिजरत, नुसरत, ईमान सादिक के घर वाले हैं। उनकी खूबियों में से ये बयान किया कि वो अपने मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते हैं, उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं
وہ बख्ल से पाक हैं, जिनकी वजह से फलाह व कामरानी उनके कदम चूमती है। ये उनके बाज फजाइल व हसनात हैं। इनके अलावा कुछ खास फजाइल व रुतबे जिनकी वजह से उनमें से बगुज, जिनमें से बाज से मुमताज है, और ये उनकी इस्लाम की तरफ सबकत, जिहाद व हिजरत की वजह से, लिहाजा अफजल तरीन सहाबा खुलफाए अरबा हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन। उनके बाद बाक़ी अशरा मुबश्शरा, बाक़ी अशरा मुबश्शरा, अशरा यानी 10, मुबश्शरा इसमें मफऊल यानी जिनको खुशखबरी सुनाई गई हो। बाज लोग अशरा मुबश्शिरा पढ़ते हैं तो वो सही नहीं पढ़ते, गलत पढ़ते हैं। मुबश्शिर का मतलब है खुशखबरी देने वाला, तो अशरा मुबश्शिरा का मतलब है 10 ऐसे लोग जो खुशखबरी देने वाले हों, लेकिन ये खुशखबरी नहीं देते थे बल्कि इनको खुशखबरी दी गई, लिहाजा इनका सही तलफ़ुज़ है अशरा मुबश्शरा, 10 ऐसे लोग जिनको खुशखबरी दी गई है, जिनमें से हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, सैयदना सईद इब्न ज़ैद और वगैरह हैं। मुहाजिरीन को इसी तरह एक और फजीलत का बाइस से जिक्र कर रहे हैं मौलिफ, कहते हैं मुहाजिरीन को अंसार पर फजीलत दी गई। अहली बद्र और अहली बैत रिजवान को भी खास फजीलत आई है। फतह मक्का, हाँ कहते हैं कि फतह मक्का जो है, फतह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम लाए हैं और जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद किया है, उनको फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों पर फजीलत दी गई है। अब एक और उन्वान है, सहाबा किराम के माबैन जो इख्तिलाफ हुआ, फितना फसाद हो गए, उनके बारे में अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ क्या है। कहते हैं सहाबा किराम के अंदर फितना फैलने की वजह इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ यहूदियों की साजिश थी। एक खबीस तरीन मक्कार यमन का यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा, उसको यहूदियों ने खड़ा किया, फिर उसने झूठ मूठ अपने इस्लाम का ऐलान किया। फिर यह खबीस यहूदी अपने हिक़द व हसद का जहर खलीफे सालिस हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ उगलने लगा, उनके खिलाफ मनगढ़ंत तोहमतें बना बना कर फैलाने लगा। लिहाजा कुछ कमजोर ईमान, कोताह नजर व फितना पसंद लोग उससे धोखा खाकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, और इसी साजिश के नतीजे में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलूमियत की हालत में शहीद किए गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के फौरन बाद मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा हो गए, और इस यहूदी और इसके मुत्तबीइन यानी इसके मानने वालों के उकसाने पर फितना ने अपना सर उठाया, और सहाबा किराम अपने अपने इज्तिहाद के मुताबिक आपस में लड़ पड़े। किताब अत-तहाविय्यह के शारिह लिखते हैं, तो मैं शारिह के कलाम का तर्जुमा जो मुतरजम ने किया होगा वही पढ़ता हूं। कहते हैं रफ्ज का फितना एक मुनाफिक व जिंदीक ने पैदा किया। उसने दीन इस्लाम को खत्म करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करना चाहा, जैसा कि उलमाए किराम ने बयान किया है। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि अब्दुल्लाह बिन सबा ने जब इस्लाम का इजहार किया तो उसने दरअसल अपनी खवासत व मक्कारी से दीन इस्लाम में फसाद फैलाना चाहा, जैसा कि बोलस ने नसरानियत के साथ किया। सबसे पहले उसने अपनी इबादत व ज़ुहद का इजहार किया, फिर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का इजहार किया, यहां तक कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक फितना फैलाने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। फिर जब कूफा आया तो हजरत अली से मुताल्लिक गुलू का इजहार किया और उनकी नुसरत व तायीद करनी चाहिए, ताकि इससे अपनी खबीसाना मकसद को पहुंच सके। जब हजरत अली को उसकी खबर हुई
تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ کمینہ قرقیس کی طرف بھاگ گیا۔ قرقیس ایک علاقے کے نام ہے، اس کی پوری روداد تاریخ میں مشہور ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، میں شیخ الاسلام کے کلام کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ جو ترجمہ صاحب ترجمہ نے لکھا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ شیخ الاسلام کے کلام کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، شریر و خبیث لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے، اور وہ لوگ فتنہ بھڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اصلاح و خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست و پا ہو گئے۔ بے دست یعنی نہ ان کے ہاتھ رہے اور نہ پاؤں۔ لہذا لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ خلافت کے لیے اس وقت موزوں ترین شخص تھے اور باقی ماندہ صحابہ کرام میں سے سب سے اچھے تھے، لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنہ کی آگ بھڑک رہی تھی، لہذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا، جماعت کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی، لہذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے و مصلح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ کچھ لوگ فتنہ فساد کے شعلوں میں کود پڑے، پھر جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ میں صحابہ کرام کے آپسی جدال و قتال کا عذر پیش کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے جنگ کے وقت خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے ان کی بیعت ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ سے اس سلسلے میں جو بھی شخص سوال کرتا، اس کے جواب میں آپ اس بات کا اقرار کرتے تھے، حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی سے جنگ میں پہل کریں، بلکہ حضرت علی اور آپ کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کریں، ہم سے بیعت کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس روح سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی سمع و طاعت سے خارج ہیں اور ایک واجب کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ طاقتور بھی ہیں، یعنی جب انہیں اس بات کی طاقت بھی ہے، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھا تاکہ وہ لوگ اس واجب کو ادا کریں، خلیفہ کی اطاعت ہو اور جماعت کا شیرازہ برقرار رہے۔ جبکہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حضرت علی کی بیعت و طاعت ان پر واجب نہیں، اس لیے کہ اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ مظلوم ہوں گے، یعنی اس کے لیے یعنی اطاعت کے لیے اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ مظلوم ہوں گے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے ہیں اور ان کے قاتلین حضرت علی کی فوج میں شامل ہیں۔ فوج میں ان کا غلبہ ہے، ان کی طاقت ہے، ہم کہیں گے تو وہاں پر ظلم و زیادتی کریں گے، حضرت علی انہیں روک نہیں پائیں گے، جیسے کہ حضرت عثمان کے معاملے میں انہیں روک نہیں پائے تھے۔ لہذا ہمیں کسی ایسے خلیفہ کی بیعت کرنی چاہیے جو ہمیں انصاف دلا سکے اور ہمارے لیے انصاف کی کوشش کر سکے۔ صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال سے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، اس کا خلاصہ دو چیزیں سامنے آئیں گی، یعنی اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اول یہ کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام مابین ہونے والے جنگ و جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس میں بال کی کھال نہیں نکالتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے نہیں لگتے ہیں، بال کی کھال نہیں نکالتے ہیں، اس لیے کہ سلامتی کا راستہ چپ رہنے میں ہی ہے، خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں۔
ان کی دعا یہ ہوتی تھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، تو مہربان ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، سلف سمجھتے تھے کہ اس فتنہ کے بارے میں ہم خاموشی رہیں گے۔ دوم یہ کہ صحابہ کے سلسلے میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کا متعدد طریقوں سے جواب دینا، یہ کام سلف نے کیا ہے کہ صحابہ کے خلاف جو من گھڑت روایتیں بیان کی گئی جن میں ان کی برائیاں ہیں ان کا جواب دیا گیا، اور یہ جواب حسب ذیل طریقوں سے دیا گیا۔ پہلا طریقہ، یہ تمام آثار جھوٹے ہیں، دشمن اسلام نے انہیں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے وضع کر لیا ہے۔ دوسرا طریقہ، ان روایت میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، لہذا یہ محرف ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ، اس ضمن میں جتنے آثار و احادیث وارد ہوئے ہیں وہ بہت کم ہیں، اگر یہ روایتیں کسی حد تک صحیح ہیں تو صحابہ کرام کو اس حد تک معذور سمجھنا چاہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب مجتہد تھے، یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا یا غلط، اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 1 اجر ہے، اور ان کی غلطی معاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد یا اذا اجتہد الحاکم، جب حاکم اجتہاد کر لے فاصاب فلہ اجران، اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اس کو کم از کم 1 اجر ہے، وَإِنِ اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور غلط اجتہاد کیا تو پھر بھی اس کو 1 اجر ہے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اس لیے وہ باعتبار افراد گناہ و خطا سے معصوم نہیں ہے، اور ان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں ان کے متعدد مکفرات یعنی نیک اعمال صحابہ کے پاس موجود ہیں جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ مثلا کون سے متعدد مکفرات ہیں؟ کہتے ہیں مثلا انہوں نے اس سے توبہ کر لیا ہے اور توبہ ہر گناہ کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے بہت سے فضائل نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یا ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، آپ کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل ہے جو ان کے ان معمولی خطا کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کر دی جائیں گی، یعنی ان کو اضافہ کیا جائے گا، پھر ان کے فضل و فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اچھی نسل تھے، ان کا ایک مد صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا کے صدقہ سے افضل و بہتر ہے۔ ایک مد یعنی جو ایک جگ آپ کہیں گے یا ہاتھ میں جتنا، 2 ہاتھوں میں جتنا آئے گا وہ۔ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی رکھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، میں ان کے اس کلام کا ترجمہ پڑھوں گا، کہ تمام اہل سنت و جماعت اور ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی معصوم نہیں ہے، نہ تو سابقین اولین معصوم ہیں اور نہ ہی لاحقین اور قرابت والے، بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے، یا دیگر دوسرے اسباب کی بنیاد پر ان کی مغفرت کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملوا
वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। आयत का तर्जुमा इन्होंने लिखा है कि और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं, और जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास सब मौजूद है। नेकोकारों का यही बदला है, ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की है दूर करे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दहु व बलगा 40 सनह क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरदाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन उलाइक अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम फी अस्हाबिल जन्नह। तर्जुमा लिखा है इन्होंने, यहां तक कि जब खूब जवान हो जाता है इंसान, 40 बरस को पहुंच जाता है, तो कहता है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार हूं, और ये कि नेक अमल करो जिनको तू पसंद कर ले, और मेरी औलाद में सलाह व तकवा दे, तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फरमाबरदारों में से हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहली जन्नत में से होंगे। सहाबा किराम के माबैन इख्तिलाफात और जंग जिदाल का जो फितना उठा था, उसको दुश्मनान दीन इस्लाम ने सहाबा किराम की शख्सियत व करामत पर हमला करने का सबब बनाया। इस खबीसाना अमल में आजकल के कुछ असहाबे कलम लगे हुए हैं जो बिला इल्म व मारिफत के महज बकवास करते हैं और अपने आप को सहाबा किराम के माबैन हकम बनाकर पेश करते हैं, और बिला दलील व हुज्जत किसी सहाबी को सच्चा और किसी को खताकार गर्दानते हैं। और ये सब कुछ जहालत है, ख्वाहिशात की पैरवी है, और हाकिदीन व हासिद दुश्मन मुस्तशरिकीन और उनके दुम छलों की तकलीद में किया जाता है। दुम छले यानी किसी के पीछे पीछे चलने वाले जो दुम पकड़ कर चल रहे हो। इन लोगों ने अपने अमल से इस्लामी तारीख और करने अव्वल के असलाफ से नावाकिफ बाज नौजवानों में शक व शुबह के बीज बो दिए हैं। इस तरह से वो दियारी इस्लाम ही से इस्लाम पर खंजर चलाना चाहते हैं, मुसलमानों में इंतशार व अनारकी पैदा करना चाहते हैं, और इस उम्मत की मौजूदा नस्ल में अपने असलाफ से मुतालिक बुग़्ज़ व नफरत का बीज बोना चाहते हैं, ताकि वो अपने असलाफ किराम की इक्तिदा ना करें। जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और उनके लिए भी जो बाद में इन्हें मुहाजिरीन के बाद आए, और वो लोग दुआ करते हैं कि हमारे रब हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह बख्श दे। वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कोई कीना हसद ना पैदा होने दे, ए हमारे परवरदिगार तो बड़ा शफक़त करने वाला और बड़ा मेहरबान है। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, यहाँ तक आज का ये दर्स मुकम्मल हुआ चाहता है। मुअल्लिफ ने समझाया कि बात ये थी कि उनके लिए दुआ की जाए, असलाफ के लिए दुआ की जाए, उनके लिए उज़ुर माना जाए, उज़ुर तस्लीम किया जाए, उज़ुर तलाश किया जाए। लेकिन इसके बरअक्स कुछ मुसलमान अहल कलम भी सहाबे के खिलाफ अपना कलम चलाते हैं, जो कि वाकई उनके लिए अफसोस की बात है। तो मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, यहाँ तक आज का ये दर्स मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं यहीं पर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस अजीम किताब तौहीद से इस्तिफादा करने का भरपूर मौका अता फरमाए। ये किताब हमारे फ़हम और हमारी समझ के मुताबिक हमें फ़ायदेमंद हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।